सिर्फ आइडिया नहीं, एक्सपेरिमेंट करो, तभी बनोगे कामयाब। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं पुस्तक मंथन, वो मंच जहां किताबें नहीं, एक नई सोच जन्म लेती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एरिक रीस द्वारा लिखी गई क्रांतिकारी किताब द लीन स्टार्टअप, जो बताती है कि कैसे एक स्टार्टअप को फेल होने से बचाकर इनोवेशन और लर्निंग के जरिए सफलता की ओर बढ़ाया जा सकता है। यह किताब पारंपरिक बिजनेस प्लानिंग को तोड़ती है और सिखाती है कि कैसे बिल्ड मेजर लर्न के साइकिल से आप तेजी से प्रयोग करें, सीखें और अपने आइडिया को सफल बनाएं। अगर आप भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या नया आइडिया लेकर कुछ अलग करना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपको वो सब सिखाएगी जो MBA की किताबें नहीं सिखा पाती। तो आइए शुरू करते हैं एक नया सफर, जहां फेल होना मंजिल नहीं, सीढ़ी बन जाता है। द लीन स्टार्टअप किताब में एरिक रीस ने स्टार्टअप्स को एक नया और प्रभावी तरीका बताया है कि कैसे कम संसाधनों के साथ तेजी से सफलता हासिल की जा सकती है। इस किताब का पहला हिस्सा वाइजन विजन 4 अध्यायों स्टार्ट, डिफाइन, लर्न, एक्सपेरिमेंट पे बटा है, जो स्टार्टअप की शुरुआत और उसकी नींव को समझाने पर केंद्रित है। यह हिस्सा बताता है कि एक स्टार्टअप को शुरू करने का सही तरीका क्या है, उसका लक्ष्य कैसे तय करना है और कैसे लगातार सीखते हुए आगे बढ़ना है। आइए इस हिस्से को आम और सरल हिंदी में विस्तार से समझते हैं। विजन का मतलब है एक स्पष्ट और बड़ा लक्ष्य जो आपके स्टार्टअप को दिशा देता है। यह हिस्सा इस बात पर जोर देता है कि स्टार्टअप सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाने या पैसे कमाने का खेल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपने आइडिया को टेस्ट करते हैं, सीखते हैं और उसे बेहतर बनाते हैं। यह हिस्सा आपको यह समझने में मदद करता है कि स्टार्टअप की शुरुआत कैसे करें, उसका मकसद क्या हो और कैसे यह सुनिश्चित करें कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। पहला अध्याय स्टार्टअप की दुनिया में आपके पहले कदम के बारे में बात करता है। एरिक रीस कहते हैं कि स्टार्टअप कोई बड़ी कंपनी या भारी भरकम ऑफिस नहीं है। यह एक ऐसा संगठन है जो अनिश्चितता के माहौल में काम करता है और कुछ नया बनाता है। चाहे आप एक छोटी दुकान खोल रहे हो या कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड ऐप बना रहे हो, अगर आप कुछ नया और अनोखा करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका काम स्टार्टअप है। रीस यहाँ लीन यानी किफायती सोच की बात करते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने संसाधनों, पैसे, समय, मेहनत का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना है। पारंपरिक बिजनेस में लोग पहले बहुत बड़ा प्लान बनाते हैं, ढेर सारा पैसा लगाते हैं और फिर प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। लेकिन लीन स्टार्टअप कहता है कि ऐसा करने से पहले आपको छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया जूता बेचना चाहते हैं तो पहले पूरा कारखाना लगाने की बजाय कुछ सैंपल बनाकर देखें कि लोग उसे पसंद करते हैं या नहीं। यह अध्याय यह भी बताता है कि स्टार्टअप का असली काम है सीखना। आपको यह पता लगाना है कि ग्राहक क्या चाहते हैं और आपका प्रोडक्ट उनकी जरूरतों को कैसे पूरा करता है। अगर आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो जल्दी से अपनी गलती को सुधारें। इस तरह आप कम समय और पैसे में ज्यादा बेहतर परिणाम पा सकते हैं। दूसरा अध्याय डिफाइन इस बात पर जोर देता है कि आपको अपने स्टार्टअप का मकसद स्पष्ट करना होगा। यह मकसद से मतलब है कि आपका स्टार्टअप किस समस्या को हल करेगा और किसके लिए करेगा। रीस कहते हैं कि स्टार्टअप का विजन ऐसा होना चाहिए जो आपकी पूरी टीम को एकजुट करे और ग्राहकों को आकर्षित करे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक फूड डिलीवरी ऐप बनाना चाहते हैं। आपका विजन हो सकता है हर किसी को उनके पसंदीदा खाने तक आसान और तेज पहुंच देना। लेकिन यह विजन तभी काम करेगा जब आप यह समझें कि आपके ग्राहक कौन हैं, जैसे व्यस्त ऑफिस जाने वाले लोग या स्टूडेंट्स, और उनकी क्या दिक्कतें हैं, जैसे समय की कमी या खाने की क्वालिटी। रीस ये भी बताते हैं कि स्टार्टअप में वैल्यू हाइपोथेसिस और ग्रोथ हाइपोथेसिस बहुत जरूरी है। वैल्यू हाइपोथेसिस का मतलब है कि आप यह मानते हैं कि आपका प्रोडक्ट ग्राहकों के लिए कुछ खास वैल्यू, मूल्य देगा। जैसे आपका फूड डिलीवरी ऐप शायद 30 मिनट में खाना पहुंचाने का वादा करता है। ग्रोथ हाइपोथेसिस का मतलब है कि आप यह समझते हैं कि आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा। जैसे क्या आप नए शहरों में जाएंगे या ज्यादा रेस्तरां के साथ पार्टनरशिप करेंगे।
यह अध्याय आपको यह सिखाता है कि अपने स्टार्टअप को बिना स्पष्ट लक्ष्य के शुरू करना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के जंगल में भटकना। आपको पहले यह तय करना होगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तभी आप सही रास्ता चुन सकते हैं। तीसरा अध्याय लर्न इस बात पर केंद्रित है कि स्टार्टअप का सबसे बड़ा काम है सीखना। रीस कहते हैं कि स्टार्टअप में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी तेजी से और कितना प्रभावी ढंग से सीखते हैं। यह सीखना इस बात से आता है कि आप अपने प्रोडक्ट को ग्राहकों के सामने लाते हैं और उनकी प्रतिक्रिया फीडबैक देखते हैं। यहाँ रीस वैलिडेटेड लर्निंग प्रमाणित सीख की बात करते हैं। इसका मतलब है कि आपको यह साबित करना होगा कि आप जो मान रहे हैं, जैसे लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, वह सही है या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया मोबाइल कवर बेच रहे हैं तो पहले कुछ सैंपल बनाकर ऑनलाइन बेचने की कोशिश करें। अगर लोग उसे खरीदते हैं और अच्छा फीडबैक देते हैं तो आपकी धारणा सही है, अगर नहीं तो आपको कुछ और सोचना होगा। रीस इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि स्टार्टअप में समय और पैसा बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग बिना टेस्ट किए बहुत बड़ा प्रोडक्ट बना लेते हैं। इसके बजाय आपको छोटे छोटे प्रयोग करने चाहिए, जैसे एक साधारण वेबसाइट बनाकर देखें कि लोग आपके प्रोडक्ट में रुचि दिखाते हैं या नहीं। यह आपको जल्दी और कम खर्चे में सीखने का मौका देता है। चौथा अध्याय एक्सपेरिमेंट इस बात पर जोर देता है कि स्टार्टअप को वैज्ञानिक तरीके से काम करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको अपने आइडिया को एक प्रयोग की तरह देखना चाहिए। जैसे एक वैज्ञानिक पहले एक हाइपोथेसिस अनुमान बनाता है, फिर उसे टेस्ट करता है और फिर नतीजों के आधार पर अगला कदम उठाता है, वैसे ही स्टार्टअप में भी करना चाहिए। रीस यहाँ मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट MVP की अवधारणा पेश करते हैं। MVP का मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट का सबसे साधारण और बुनियादी वर्जन बनाएं जो आपकी मुख्य धारणा को टेस्ट कर सके। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऑनलाइन कोर्स बेचना चाहते हैं तो पहले पूरा कोर्स रिकॉर्ड करने की बजाय एक छोटा वेबिनार करके देखें कि लोग उसे पसंद करते हैं या नहीं। अगर लोग रुचि दिखाते हैं तो आप पूरा कोर्स बना सकते हैं। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि प्रयोग करने का मतलब है जोखिम कम करना। अगर आपका MVP फेल हो जाता है तो आपने ज्यादा पैसा और समय नहीं खोया, लेकिन अगर वह सफल होता है तो आप उसकी बुनियाद पर और काम कर सकते हैं। रीस कई उदाहरण देते हैं, जैसे कि कैसे ड्रॉपबॉक्स, एक फाइल स्टोरेज कंपनी, ने सिर्फ एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपने प्रोडक्ट की डिमांड टेस्ट की थी। विजन हिस्से का सार। पहला हिस्सा विजन आपको यह सिखाता है कि स्टार्टअप की शुरुआत एक स्पष्ट लक्ष्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ करनी चाहिए। यह हिस्सा आपको 4 मुख्य बातें बताता है। शुरुआत छोटे कदमों से करें। बड़े प्लान बनाने की बजाय छोटे छोटे कदम उठाएं और जल्दी से सीखें। लक्ष्य स्पष्ट करें। अपने स्टार्टअप का मकसद और ग्राहकों की जरूरत को अच्छे से समझें। सीखना सबसे जरूरी है। अपने प्रोडक्ट को ग्राहकों के सामने लाएं और उनकी प्रतिक्रिया से सीखें। प्रयोग करें। अपने आइडिया को छोटे छोटे प्रयोगों के जरिए टेस्ट करें ताकि जोखिम कम हो और सफलता की संभावना बढ़े। यह हिस्सा स्टार्टअप की नींव रखता है। अगर आप बिना विजन के शुरू करते हैं तो आपका समय और पैसा बर्बाद हो सकता है। यह हिस्सा आपको यह समझने में मदद करता है कि स्टार्टअप सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप लगातार सीखते हैं, टेस्ट करते हैं और अपने आइडिया को बेहतर बनाते हैं। यह आपको यह भी सिखाता है कि असफलता कोई बुरी चीज नहीं है, बशर्ते आप उससे जल्दी सीख लें और आगे बढ़ें। मान लीजिए आप एक नया रेस्तरां खोलना चाहते हैं। पारंपरिक तरीके से आप पहले एक बड़ा रेस्तरां किराए पर लेंगे, ढेर सारा स्टाफ रखेंगे और मेन्यू बनाएंगे। लेकिन अगर ग्राहकों को आपका खाना पसंद नहीं आया तो आपका सारा पैसा डूब सकता है। लीन स्टार्टअप के हिसाब से आप पहले एक छोटा सा फूड ट्रक शुरू करेंगे। आप कुछ खास डिशेस बनाएंगे और देखेंगे कि लोग क्या पसंद करते हैं। अगर लोग आपकी बिरयानी को बहुत पसंद करते हैं तो आप उसी पर फोकस करेंगे, अगर नहीं तो आप कुछ और ट्राई करेंगे। इस तरह आप कम पैसे में ज्यादा सीख सकते हैं और अपने रेस्तरां को सफल बना सकते हैं।
विजन हिस्सा आपको एक स्टार्टअप की शुरुआत का रोड मैप देता है। ये आपको सिखाता है कि कैसे अपने आइडिया को हकीकत में बदले बिना ज्यादा जोखिम लिए। ये हिस्सा आपको यह भी बताता है कि स्टार्टअप में सबसे जरूरी चीज है सीखना और प्रयोग करना। अगर आप इन 4 अध्यायों की सलाह को फॉलो करते हैं तो आप अपने स्टार्टअप को सही दिशा में ले जा सकते हैं, चाहे आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो। ये हिस्सा आपको यह विश्वास दिलाता है कि स्टार्टअप कोई जटिल या डरावनी चीज नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप छोटे छोटे कदम उठाकर, ग्राहकों की जरूरतों को समझकर और लगातार सीखकर सफलता पा सकते हैं। एरिक रीज की किताब द लीन स्टार्टअप का दूसरा हिस्सा स्टीयर स्टार्टअप को सही दिशा में ले जाने का रोड मैप देता है। यह हिस्सा 4 अध्यायों लीप, टेस्ट, मेजर और पिवट और परसिवियर में बनता है। यह हिस्सा पहले हिस्से विजन की नींव पर बनता है, जहां आपने अपने स्टार्टअप का लक्ष्य और शुरुआती कदम सीखे। अब स्टीयर आपको सिखाता है कि अपने आइडिया को हकीकत में कैसे बदले, उसका परीक्षण कैसे करे, नतीजों को कैसे मापे और ये कैसे तय करे कि आपको अपने रास्ते पर डटे रहना है या दिशा बदलनी है। ये हिस्सा बिल्ड मेजर लर्न लूप के इर्द गिर्द घूमता है, जो स्टार्टअप को तेजी से सीखने और सुधार करने का तरीका है। आइए इसे सरल और आम हिंदी में समझें ताकि हर अध्याय एक दूसरे से जुड़ता हुआ लगे। पहले हिस्से विजन में आपने सीखा कि स्टार्टअप शुरू करने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य, छोटे प्रयोग और सीखने की प्रक्रिया जरूरी है, लेकिन सिर्फ लक्ष्य तय करना या छोटा प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है। स्टीयर हिस्सा आपको बताता है कि अपने स्टार्टअप को सही रास्ते पर कैसे चलाएं, जैसे आप गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील पकड़कर उसे सही दिशा में ले जाते हैं। यह हिस्सा आपको यह समझने में मदद करता है कि आपके आइडिया काम कर रहे हैं या नहीं, और अगर नहीं तो क्या बदलाव करने चाहिए। यह हिस्सा 4 अध्यायों को एक दूसरे से जोड़ता है ताकि आप एक व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ा सके। स्टीयर हिस्से की शुरुआत लीप अध्याय से होती है, जो पहले हिस्से विजन से सीधे जुड़ता है। विजन में आपने सीखा कि स्टार्टअप का लक्ष्य और दिशा तय करना जरूरी है। अब लीप में रीज कहते हैं कि स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको कुछ अनुमान, हाइपोथेसिस लगाने पड़ते हैं। यह एक तरह की छलांग है, क्योंकि आप पूरी तरह से नहीं जानते कि आपके अनुमान सही है या नहीं। ये अनुमान 2 तरह के होते हैं। वैल्यू हाइपोथेसिस, आप मानते हैं कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस ग्राहकों के लिए कुछ खास मूल्य देगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया ऑनलाइन किराना स्टोर शुरू कर रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि लोग आपके स्टोर से इसलिए खरीदेंगे क्योंकि आप 2 घंटे में डिलीवरी देते हैं। ग्रोथ हाइपोथेसिस, आप ये मानते हैं कि आपका बिजनेस बढ़ेगा, जैसे लोग आपके किराना स्टोर की सलाह अपने दोस्तों को देंगे या आप नए इलाकों में अपनी सर्विस शुरू करेंगे। रीज बताते हैं कि ये अनुमान लगाना जरूरी है, लेकिन इन्हें सच मान लेना गलत है। विजन हिस्से में आपने सीखा था कि अपने आइडिया को छोटे प्रयोगों से टेस्ट करना चाहिए। लीप अध्याय उस विचार को आगे बढ़ाता है और कहता है कि इन अनुमानों को जल्दी से टेस्ट करना होगा। यह अध्याय आपको अगले अध्याय टेस्ट के लिए तैयार करता है, क्योंकि बिना टेस्ट किए आप नहीं जान सकते कि आपकी छलांग सही थी या नहीं। उदाहरण, मान लीजिए आप एक मोबाइल ऐप बनाना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कोर्सेज बेचता है। आप मानते हैं कि स्टूडेंट्स आपके ऐप से कोर्स खरीदेंगे क्योंकि वे सस्ते और अच्छे हैं। वैल्यू हाइपोथेसिस, और वे अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएंगे। ग्रोथ हाइपोथेसिस, अब आपको यह टेस्ट करना होगा कि क्या यह सच है। यह छलांग आपको अगले कदम टेस्टिंग की ओर ले जाती है। लीप में आपने अनुमान लगाए। अब टेस्ट अध्याय में रीज बताते हैं कि इन अनुमानों को कैसे परखें। यहाँ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट MVP की अवधारणा को गहराई से समझाया गया है, जो विजन हिस्से में शुरू हुई थी। MVP आपके प्रोडक्ट का सबसे साधारण रूप है, जिसे आप जल्दी और कम खर्चे में बनाकर ग्राहकों के सामने लाते हैं, ताकि यह देख सकें कि आपके अनुमान सही हैं या नहीं। MVP का मकसद है कि आप कम से कम समय और पैसे में
ज्यादा से ज्यादा सीख सके। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऑनलाइन कोर्स बेचने वाला ऐप बना रहे हैं तो आपको पूरा ऐप डेवलप करने की जरूरत नहीं है। आप एक साधारण वेबसाइट बना सकते हैं जहां कुछ कोर्स सैंपल के तौर पर डालें और देखें कि लोग साइन अप करते हैं या नहीं। अगर लोग रुचि दिखाते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अगर नहीं तो आपने ज्यादा पैसा और समय बर्बाद नहीं किया। रीस कई उदाहरण देते हैं, जैसे ड्रॉपबॉक्स ने अपना MVP एक साधारण वीडियो के रूप में बनाया जिसमें उन्होंने दिखाया कि उनका क्लाउड स्टोरेज प्रोडक्ट कैसे काम करेगा। इस वीडियो को देखकर हजारों लोगों ने साइन अप किया, जिससे कंपनी को पता चला कि उनके आइडिया में दम है। यह टेस्ट अध्याय लीप से जुड़ता है क्योंकि यह आपके अनुमानों को हकीकत में परखने का तरीका बताता है। ये आपको अगले अध्याय मेजर की ओर ले जाता है क्योंकि टेस्ट करने के बाद आपको नतीजों को मापना होगा। उदाहरण, अगर आपका किराना स्टोर वाला आइडिया है तो आप एक छोटी सी वेबसाइट बनाकर कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। अगर लोग ऑर्डर करते हैं और तेज डिलीवरी की तारीफ करते हैं तो आपका वैल्यू हाइपोथेसिस सही है। अगर नहीं तो आपको कुछ बदलना होगा। यह प्रक्रिया आपको यह समझने में मदद करती है कि आपके ग्राहक क्या चाहते हैं। टेस्ट में आपने अपने MVP को ग्राहकों के सामने रखा। अब मेजर अध्याय में रीस बताते हैं कि आपको उन टेस्ट के नतीजों को सही तरीके से मापना होगा। यह अध्याय टेस्ट से सीधे जुड़ता है क्योंकि बिना मापे आप नहीं जान सकते कि आपका MVP सफल रहा या नहीं। रीस यहाँ वैलिडेटेड लर्निंग, प्रमाणित सीख की बात करते हैं। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ डेटा इकट्ठा करने से काम नहीं चलेगा। आपको ये समझना होगा कि वह डेटा क्या कह रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कोर्स बेचने वाली वेबसाइट पर 1000 लोग आए लेकिन सिर्फ 10 ने कोर्स खरीदा, तो यह एक संकेत है कि शायद आपका कोर्स ग्राहकों की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा। रीस 2 तरह के मैट्रिक्स, आंकड़ों की बात करते हैं। एक्शनेबल मैट्रिक्स, ये ऐसे आंकड़े हैं जो आपको यह बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे, अगर लोग आपकी वेबसाइट पर कोर्स देखते हैं लेकिन खरीदारी नहीं करते तो शायद आपकी कीमत ज्यादा है या कोर्स का कंटेंट आकर्षक नहीं है। वैनिटी मैट्रिक्स, ये ऐसे आंकड़े हैं जो अच्छे लगते हैं लेकिन कोई खास मतलब नहीं रखते। जैसे, आपकी वेबसाइट पर 10,000 लोग आए लेकिन अगर कोई खरीदारी नहीं कर रहा तो यह आंकड़ा बेकार है। यह अध्याय आपको सिखाता है कि सही मैट्रिक्स चुनना बहुत जरूरी है। अगर आप गलत चीजों को माप रहे हैं तो आप गलत फैसले लेंगे। यह अध्याय टेस्ट से नतीजों को लेता है और आपको अगले अध्याय पिवट या परसिवियर की ओर ले जाता है क्योंकि मापने के बाद आपको यह फैसला लेना होगा कि आगे क्या करना है। उदाहरण, आपके किराना स्टोर की वेबसाइट पर 500 लोग आए, 50 ने ऑर्डर दिया लेकिन सिर्फ 10 लोग दोबारा लौटे। ये डेटा बताता है कि आपकी डिलीवरी तेज हो सकती है लेकिन शायद प्रोडक्ट की क्वालिटी या कीमत में दिक्कत है। इस डेटा से आप सीख सकते हैं कि क्या सुधार करना है। मेजर में आपने अपने टेस्ट के नतीजों को मापा और सीखा कि आपका प्रोडक्ट काम कर रहा है या नहीं। अब पिवट या परसिवियर अध्याय में रीस बताते हैं कि इस सीख के आधार पर आपको यह फैसला लेना है कि अपने प्लान में बदलाव करना है। पिवट या उसी रास्ते पर मेहनत करते रहना है। परसिवियर, यह अध्याय मेजर से सीधे जुड़ता है क्योंकि आपके मापे गए नतीजे ही यह तय करते हैं कि अगला कदम क्या होगा। पिवट का मतलब है अपने बिजनेस मॉडल, प्रोडक्ट या स्ट्रेटजी में बड़ा बदलाव करना। रीस कई तरह के पिवट्स की बात करते हैं। जूम इन पिवट, अपने प्रोडक्ट का सिर्फ एक हिस्सा लेकर उसे मुख्य प्रोडक्ट बनाना। जैसे, अगर आपके कोर्स ऐप में लोग सिर्फ मैथ्स के कोर्स खरीद रहे हैं तो आप सिर्फ मैथ्स पर फोकस कर सकते हैं। जूम आउट पिवट, अपने प्रोडक्ट को और बड़ा करना। जैसे, आप सिर्फ कोर्स बेचने की बजाय एक पूरा एजुकेशन प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। कस्टमर सेगमेंट पिवट, अपने प्रोडक्ट को किसी और तरह के ग्राहकों के लिए बनाना। जैसे, अगर स्टूडेंट्स आपके कोर्स नहीं खरीद रहे तो आप प्रोफेशनल्स के लिए कोर्स बना सकते हैं। परसिवियर का मतलब है कि अगर आपके टेस्ट और डेटा दिखाते हैं कि आप सही दिशा में जा रहे हैं तो आपको उसी रास्ते पर मेहनत करते रहना चाहिए। रीत कहते हैं कि पिवट करना कोई हार नहीं है, यह एक समझदारी भरा फैसला है क्योंकि अगर आप गलत रास्ते पर चलते रहेंगे तो आपका समय
और पैसा बर्बाद होगा। यह अध्याय पूरे स्टीयर हिस्से को पूरा करता है, क्योंकि यह लीप, अनुमान, टेस्ट, परीक्षण और मेजर, माप की प्रक्रिया को एक नतीजे तक ले जाता है। उदाहरण, अगर आपके किराना स्टोर की वेबसाइट पर लोग ऑर्डर तो कर रहे हैं लेकिन दोबारा नहीं लौट रहे, तो आप पिवट करके प्रीमियम प्रोडक्ट्स जैसे ऑर्गेनिक फूड पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगर डेटा दिखाता है कि लोग आपकी तेज डिलीवरी और क्वालिटी से खुश हैं, तो आप परसिवियर करके और ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। स्टीयर हिस्सा विजन हिस्से की नींव पर बनता है और आपको एक व्यवस्थित प्रक्रिया देता है। लीप, अनुमान लगाएं कि आपका प्रोडक्ट ग्राहकों को मूल्य देगा और आपका बिजनेस बढ़ेगा। टेस्ट, इन अनुमानों को MVP के जरिए टेस्ट करें। मेजर, टेस्ट के नतीजों को सही मैट्रिक्स के साथ मापें और सीखें। पिवट या परसिवियर, डेटा के आधार पर यह फैसला लें कि आपको दिशा बदलनी है या उसी रास्ते पर आगे बढ़ना है। यह हिस्सा बिल्ड, मेजर, लर्न लूप को बार बार दोहराने की बात करता है। हर अध्याय पिछले अध्याय से जुड़ता है और अगले अध्याय के लिए रास्ता तैयार करता है। लीप आपको अनुमान लगाने की हिम्मत देता है। टेस्ट उन अनुमानों को परखने का तरीका बताता है। मेजर आपको नतीजों को समझने में मदद करता है और पिवट या परसिवियर आपको सही फैसला लेने का रास्ता दिखाता है। मान लीजिए आप एक ऑनलाइन फिटनेस ऐप बनाना चाहते हैं। लीप, आप मानते हैं कि लोग आपके ऐप से इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि यह पर्सनलाइज्ड वर्कआउट प्लान देता है। वैल्यू हाइपोथेसिस, और वे इसे सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे। ग्रोथ हाइपोथेसिस। टेस्ट, आप एक साधारण वेबसाइट बनाते हैं जहां कुछ फ्री वर्कआउट वीडियो डालते हैं और देखते हैं कि कितने लोग साइन अप करते हैं। मेजर, आप मापते हैं कि कितने लोग वीडियो देखते हैं, कितने साइन अप करते हैं और कितने पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अगर सिर्फ 5% लोग पेड सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो आप डेटा से सीखते हैं कि शायद आपका प्लान उतना आकर्षक नहीं है। पिवट या परसिवियर, अगर डेटा दिखाता है कि लोग आपकी योगा वीडियो ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप पिवट करके सिर्फ योगा पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगर लोग आपके पूरे वर्कआउट प्लान को पसंद कर रहे हैं, तो आप परसिवियर करके और फीचर्स जोड़ सकते हैं। स्टीयर हिस्सा स्टार्टअप को सही दिशा में ले जाने का तरीका सिखाता है। ये आपको बताता है कि बिना टेस्ट किए बड़े फैसले लेना जोखिम भरा हो सकता है। इसके बजाय आपको छोटे छोटे प्रयोग करने चाहिए, उनके नतीजों को मापना चाहिए और फिर ये तय करना चाहिए कि अगला कदम क्या होगा। ये हिस्सा आपको लचीलापन सिखाता है। अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो उसे बदलने में हिचकिचाई नहीं। साथ ही ये आपको ये विश्वास दिलाता है कि असफलता कोई अंत नहीं है, ये सिर्फ सीखने का एक मौका है। स्टीयर हिस्सा विजन से शुरू हुई यात्रा को आगे बढ़ाता है। यह आपको एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीका देता है जिससे आप अपने स्टार्टअप को सही दिशा में ले जा सकते हैं। हर अध्याय एक दूसरे से जुड़ा है। लीप आपको अनुमान लगाने की हिम्मत देता है। टेस्ट उन अनुमानों को परखने का तरीका बताता है। मेजर आपको नतीजों को समझने में मदद करता है और पिवट या परसिवियर आपको सही फैसला लेने का रास्ता दिखाता है। यह हिस्सा आपको यह सिखाता है कि स्टार्टअप में सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता, लेकिन अगर आप लगातार सीखते हैं और सुधार करते हैं तो आप कम संसाधनों में भी बड़ी सफलता पा सकते हैं। एरिक रीज की किताब द लीन स्टार्टअप का तीसरा हिस्सा एक्सेलरेट 4 अध्यायों बैच, ग्रो, अडैप्ट और इनोवेट में बनता है। ये हिस्सा पहले 2 हिस्सों विजन और स्टीयर की नींव पर बनता है। विजन में आपने अपने स्टार्टअप का लक्ष्य और शुरुआती कदम सीखे और स्टीयर में आपने जाना कि अपने आइडिया को टेस्ट करके और नतीजों को मापकर सही दिशा में कैसे ले जाना है। अब एक्सेलरेट हिस्सा आपको सिखाता है कि अपने स्टार्टअप को तेजी से कैसे बढ़ाएं, उसकी प्रक्रियाओं को कैसे बेहतर बनाएं और लंबे समय तक नवाचार इनोवेशन कैसे करते रहें। यह हिस्सा बिल्ड, मेजर, लर्न लूप को और तेज करने और स्केल करने पर फोकस करता है। आइए इसे सरल और आम हिंदी में समझें ताकि हर अध्याय एक दूसरे से जुड़ता हुआ लगे और पूरी कहानी स्पष्ट हो।
एक्सेलरेट हिस्सा आपके स्टार्टअप को गति देने और उसे बड़ा करने का रोड मैप देता है। विजन में आपने अपने स्टार्टअप का सपना देखा, स्टीयर में उसे सही दिशा दी, और अब एक्सेलरेट में आप सीखेंगे कि उस सपने को तेजी से हकीकत में कैसे बदले। यह हिस्सा आपको बताता है कि कैसे छोटे छोटे प्रयोगों को बड़े पैमाने पर लागू करें, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाएं, कैसे अपनी टीम और प्रक्रियाओं को अनुकूल अडेप्ट बनाएं और कैसे लगातार नए आइडियाज लाते रहे। यह हिस्सा स्टार्टअप को न सिर्फ शुरू करने बल्कि उसे लंबे समय तक सफल और नवाचारी बनाए रखने का तरीका सिखाता है। एक्सेलरेट हिस्से की शुरुआत बैच अध्याय से होती है, जो स्टीयर हिस्से के बिल्ड मेजर लर्न लूप से सीधे जुड़ता है। स्टीयर में आपने सीखा कि छोटे छोटे प्रयोग MVP बनाकर और उनके नतीजों को मापकर आप जल्दी सीख सकते हैं। बैच अध्याय इस विचार को आगे बढ़ाता है और कहता है कि अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों स्मॉल बैच में करना चाहिए, ताकि आप तेजी से सीखें, गलतियां जल्दी पकड़ें और संसाधनों की बर्बादी कम करें। ट्रेसी यहाँ लीन मैन्युफैक्चरिंग की अवधारणा से प्रेरणा लेते हैं, जिसे टोयोटा जैसी कंपनियों ने इस्तेमाल किया। इसका मतलब है कि आपको एक बार में बहुत सारा प्रोडक्ट बनाने या काम करने की बजाय छोटे छोटे बैच में काम करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक किताब छाप रहे हैं तो 10,000 कॉपियां छापने की बजाय पहले 100 कॉपियां छापें, उन्हें बेचें और देखें कि लोग क्या कहते हैं। अगर कोई गलती हुई तो आप उसे जल्दी सुधार सकते हैं, और अगर डिजाइन बदलना हो तो आपने ज्यादा पैसा बर्बाद नहीं किया। यह अध्याय स्टीयर से इसलिए जुड़ता है क्योंकि बिल्ड मेजर लर्न लूप को तेज करने के लिए छोटे बैच जरूरी है। छोटे बैच में काम करने से आप जल्दी टेस्ट कर सकते हैं, जल्दी माप सकते हैं और जल्दी सीख सकते हैं। यह आपको अगले अध्याय ग्रो की ओर ले जाता है, क्योंकि छोटे बैच में काम करने से आप अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आप एक ऑनलाइन बेकरी शुरू करते हैं। आप एक बार में 500 केक बनाने की बजाय पहले 10 केक बनाते हैं और उन्हें ऑनलाइन बेचते हैं। अगर ग्राहकों को चॉकलेट केक ज्यादा पसंद आता है तो आप अगले बैच में सिर्फ चॉकलेट केक बनाएंगे। इससे आपका समय और पैसा बचता है और आप ग्राहकों की पसंद जल्दी समझ लेते हैं। बैच में आपने सीखा कि छोटे छोटे प्रयोगों से जल्दी सीखना और सुधार करना जरूरी है। अब ग्रो अध्याय में रीस बताते हैं कि अपने स्टार्टअप को कैसे बड़ा करें। यह अध्याय स्टीयर हिस्से के ग्रोथ हाइपोथेसिस से जुड़ता है, जहां आपने अनुमान लगाया था कि आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा। अब आप उन अनुमानों को हकीकत में बदलने की रणनीति सीखते हैं। रीस यहाँ सस्टेनेबल ग्रोथ, टिकाऊ विकास की बात करते हैं। इसका मतलब है कि आपका बिजनेस ऐसे बढ़े कि वह लंबे समय तक चल सके। वे 3 मुख्य तरह के ग्रोथ इंजन विकास के तरीके बताते हैं। पेड ग्रोथ, विज्ञापन या मार्केटिंग के जरिए ग्राहक लाना, जैसे आप फेसबुक पर विज्ञापन चलाकर अपनी बेकरी के लिए ग्राहक लाते हैं। वायरल ग्रोथ, ग्राहक अपने आप आपके प्रोडक्ट को दूसरों को सुझाते हैं, जैसे अगर आपका ऑनलाइन कोर्स इतना अच्छा है कि स्टूडेंट्स इसे अपने दोस्तों को बताते हैं। स्टिकी ग्रोथ, ग्राहक बार बार आपके पास लौटते हैं, जैसे अगर आपकी बेकरी का केक इतना अच्छा है कि लोग हर हफ्ते ऑन ऑर्डर करते हैं। रीजस कहते हैं कि आपको यह समझना होगा कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा ग्रोथ इंजन सबसे अच्छा काम करता है। इसके लिए आपको फिर से बिल्ड मेजर लर्न लूप का इस्तेमाल करना होगा। छोटे प्रयोग करें, उनके नतीजों को मापें और देखें कि कौन सी रणनीति आपके बिजनेस को बढ़ा रही है। यह अध्याय बैच से जुड़ता है, क्योंकि छोटे बैच में काम करने से आप जल्दी सीख सकते हैं कि कौन सी ग्रोथ रणनीति काम कर रही है। यह आपको अगले अध्याय अडेप्ट की ओर ले जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है आपको अपनी प्रक्रियाओं को अनुकूल बनाना होगा। उदाहरण, अगर आपकी ऑनलाइन बेकरी में लोग बार बार ऑर्डर कर रहे हैं, स्टिकी ग्रोथ, तो आप एक लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं, जैसे हर 5वें ऑन ऑर्डर पर 10% छूट। अगर लोग आपके केक की तारीफ सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, वायरल ग्रोथ, तो आप उन्हें और प्रोत्साहित करने के लिए रेफरल बोनस दे सकते हैं। ग्रो में आपने अपने बिजनेस को बढ़ाने की रणनीति सीखी, लेकिन
जैसे जैसे आपका स्टार्टअप बड़ा होता है, नई चुनौतियां आती हैं, जैसे ज्यादा ग्राहकों को संभालना, टीम को बढ़ाना या प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना। अडेप्ट अध्याय में रीस बताते हैं कि आपको अपनी कंपनी को इन बदलावों के लिए अनुकूल, अडेप्टिव बनाना होगा। ये अध्याय ग्रो से जुड़ता है क्योंकि बिजनेस के बढ़ने के साथ आपको अपनी कार्य प्रणाली को भी बेहतर करना पड़ता है। रीस यहाँ 5 Whys तकनीक की बात करते हैं जो समस्याओं की जड़ तक पहुंचने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी बेकरी में डिलीवरी लेट हो रही है तो आप पूछ सकते हैं, डिलीवरी क्यों लेट हुई? क्योंकि डिलीवरी बॉय समय पर नहीं पहुंचा। डिलीवरी बॉय समय पर क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि ऑर्डर की डिटेल्स देर से मिली। ऑर्डर की डिटेल्स देर से क्यों मिली? क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर धीमा है। सॉफ्टवेयर धीमा क्यों है? क्योंकि हमने पुराना सिस्टम इस्तेमाल किया। पुराना सिस्टम क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि हमने नया सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं किया। इस तरह आप असली समस्या, पुराना सॉफ्टवेयर तक पहुंचते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं। यह तकनीक आपको छोटी छोटी समस्याओं को जल्दी पकड़ने और ठीक करने में मदद करती है ताकि आपका बिजनेस सुचारू रूप से चले। रीज़े ये भी कहते हैं कि जैसे जैसे आपका स्टार्टअप बढ़ता है, आपको अपनी प्रक्रियाओं को ऑटोमेट करना चाहिए, जैसे ऑर्डर मैनेजमेंट या कस्टमर सपोर्ट के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना। लेकिन साथ ही आपको लचीलापन बनाए रखना चाहिए ताकि आप नए प्रयोग कर सकें। ये अध्याय आपको अगले अध्याय इनोवेट की ओर ले जाता है क्योंकि अनुकूलन आपको नवाचार के लिए तैयार करता है। उदाहरण, अगर आपकी बेकरी में ऑर्डर बढ़ रहे हैं लेकिन डिलीवरी में देरी हो रही है तो आप एक ऑटोमेटेड सिस्टम लागू कर सकते हैं जो डिलीवरी बॉय को ऑन ऑर्डर की डिटेल्स तुरंत भेजे। साथ ही 5 Whys का इस्तेमाल करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसी समस्याएं दोबारा न हो। अडेप्ट में आपने सीखा कि अपने बिजनेस को अनुकूल बनाकर आप समस्याओं को हल कर सकते हैं और बढ़ते हुए स्टार्टअप को संभाल सकते हैं। अब इनोवेट अध्याय में रीच बताते हैं कि स्टार्टअप को लंबे समय तक सफल बनाए रखने के लिए आपको लगातार नए आइडियाज लाते रहना होगा। यह अध्याय पूरे एक्सेलरेट हिस्से को पूरा करता है क्योंकि यह न सिर्फ आपके बिजनेस को बढ़ाने बल्कि उसे भविष्य के लिए नवाचारी और प्रतिस्पर्धी बनाए रखने की बात करता है। रीस कहते हैं कि जैसे जैसे आपका स्टार्टअप बड़ा होता है वह एक बड़ी कंपनी की तरह व्यवस्थित होने लगता है, लेकिन इससे नवाचार, इनोवेशन रुक सकता है क्योंकि बड़ी कंपनियों में नई चीजें आजमाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको अपनी कंपनी में एक ऐसी संस्कृति, कल्चर बनानी होगी जो नए प्रयोगों को प्रोत्साहित करे। रीस यहाँ इनोवेशन सैंडबॉक्स की बात करते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी कंपनी में एक छोटा सा हिस्सा ऐसा रखें जहां आप नए आइडियाज को बिना ज्यादा जोखिम के टेस्ट कर सकें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी बेकरी अच्छी चल रही है तो आप एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं, जैसे शुगर फ्री डेजर्ट्स लॉन्च करना। अगर ये सफल होता है तो आप इसे बड़े पैमाने पर लागू कर सकते हैं। अगर नहीं तो आपने ज्यादा नुकसान नहीं किया। यह अध्याय विजन और स्टीयर से भी जुड़ता है क्योंकि यह उसी बिल्ड मेजर लर्न लूप को बड़े पैमाने पर लागू करता है। यह आपको सिखाता है कि स्टार्टअप की शुरुआती सोच, छोटे प्रयोग, तेजी से सीखना और सुधार करना को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आपका बिजनेस कितना भी बड़ा हो जाए। उदाहरण, आपकी बेकरी अब कई शहरों में चल रही है। आप एक नया आइडिया टेस्ट करते हैं, जैसे कस्टमाइज्ड केक ऑर्डर करने की सर्विस। आप इसे पहले एक छोटे से इलाके में आजमाते हैं। अगर ग्राहकों को पसंद आता है तो आप इसे पूरे बिजनेस में लागू करते हैं। इससे आपका बिजनेस नया और आकर्षक बना रहता है। एक्सेलरेट हिस्सा आपके स्टार्टअप को तेजी से बढ़ाने और लंबे समय तक सफल बनाए रखने का तरीका सिखाता है। ये चारों अध्याय एक दूसरे से जुड़े हैं। बैच, छोटे छोटे बैच में काम करके आप तेजी से सीख सकते हैं और गलतियों को जल्दी सुधार सकते हैं। ग्रो, सही ग्रोथ इंजन चुनकर अपने बिजनेस को टिकाऊ तरीके से बढ़ाएं। अडेप्ट, अपने बिजनेस को बढ़ती चुनौतियों के लिए अनुकूल बनाएं और समस्याओं की जड़ तक पहुंचे। इनोवेट,
लगातार नए आइडियाज लाकर अपने बिजनेस को ताजा और प्रतिस्पर्धी बनाए रखें। यह हिस्सा विजन और स्टीयर की नींव पर बनता है। विजन में आपने सपना देखा, स्टीयर में उसे सही दिशा दी और अब एक्सेलरेट में आप उसे तेजी से बड़ा करते हैं और भविष्य के लिए तैयार करते हैं। मान लीजिए आप एक ऑनलाइन फिटनेस ऐप चला रहे हैं। बैच, आप एक बार में 100 वर्कआउट वीडियो बनाने की बजाय पहले 5 वीडियो बनाते हैं और देखते हैं कि ग्राहकों को क्या पसंद आता है। ग्रो, आप पाते हैं कि लोग आपके योगा वीडियो ज्यादा देख रहे हैं, तो आप सोशल मीडिया पर योगा केंद्रित विज्ञापन चलाकर ज्यादा ग्राहक लाते हैं। पेड ग्रोथ। अडेप्ट, जब आपके ग्राहक बढ़ते हैं और कुछ लोग शिकायत करते हैं कि ऐप धीमा है, तो आप 5 हाइज का इस्तेमाल करके समस्या की जड़ पुराना सर्वर तक पहुंचते हैं और उसे ठीक करते हैं। इनोवेट, आप एक नया फीचर टेस्ट करते हैं, जैसे लाइव योगा क्लासेस, और इसे पहले एक छोटे ग्रुप में आजमाते हैं। अगर यह सफल होता है तो आप इसे पूरे ऐप में लागू करते हैं। एक्सेलरेट हिस्सा आपके स्टार्टअप को न सिर्फ शुरू करने बल्कि उसे बड़ा करने और लंबे समय तक चलाने का तरीका सिखाता है। ये आपको बताता है कि छोटे प्रयोग, तेजी से सीखना और लचीलापन स्टार्टअप की शुरुआत से लेकर उसके बड़े होने तक जरूरी है। यह हिस्सा आपको यह विश्वास दिलाता है कि अगर आप सही प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, छोटे बैच, टिकाऊ विकास, अनुकूलन और नवाचार, तो आपका स्टार्टअप न सिर्फ सफल होगा बल्कि भविष्य में भी प्रतिस्पर्धी बना रहेगा। एक्सेलरेट हिस्सा द लीन स्टार्टअप की कहानी को पूरा करता है। यह विजन के सपने और स्टीयर की दिशा को लेकर आपको तेजी से आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। हर अध्याय एक दूसरे से जुड़ा है। बैच आपको छोटे प्रयोगों की ताकत सिखाता है। ग्रो आपके बिजनेस को बढ़ाने का तरीका बताता है। अडेप्ट आपको चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करता है और इनोवेट आपके स्टार्टअप को हमेशा नया और आकर्षक बनाए रखता है। यह हिस्सा आपको यह सिखाता है कि स्टार्टअप सिर्फ शुरू करना ही काफी नहीं है, उसे तेजी से बढ़ाना, अनुकूल बनाना और लगातार नया करते रहना जरूरी है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आपका स्टार्टअप न सिर्फ आज सफल होगा बल्कि भविष्य में भी चमकता रहेगा। एक्सेलरेट हिस्सा आपके स्टार्टअप को तेजी से बढ़ाने और लंबे समय तक सफल बनाए रखने का तरीका सिखाता है। ये चारों अध्याय एक दूसरे से जुड़े हैं। बैच, छोटे छोटे बैच में काम करके आप तेजी से सीख सकते हैं और गलतियों को जल्दी सुधार सकते हैं। ग्रो, सही ग्रोथ इंजन चुनकर अपने बिजनेस को टिकाऊ तरीके से बढ़ाएं। अडैप्ट, अपने बिजनेस को बढ़ती चुनौतियों के लिए अनुकूल बनाएं और समस्याओं की जड़ तक पहुंचे। इनोवेट, लगातार नए आइडियाज लाकर अपने बिजनेस को ताजा और प्रतिस्पर्धी बनाए रखें। यह हिस्सा विजन और स्टीयर की नींव पर बनता है। विजन में आपने सपना देखा, स्टीयर में उसे सही दिशा दी और अब एक्सेलरेट में आप उसे तेजी से बड़ा करते हैं और भविष्य के लिए तैयार करते हैं। मान लीजिए आप एक ऑनलाइन फिटनेस ऐप चला रहे हैं। बैच, आप एक बार में 100 वर्कआउट वीडियो बनाने की बजाय पहले 5 वीडियो बनाते हैं और देखते हैं कि ग्राहकों को क्या पसंद आता है। ग्रो, आप पाते हैं कि लोग आपके योगा वीडियो ज्यादा देख रहे हैं, तो आप सोशल मीडिया पर योगा केंद्रित विज्ञापन चलाकर ज्यादा ग्राहक लाते हैं। पेड ग्रोथ। अडेप्ट, जब आपके ग्राहक बढ़ते हैं और कुछ लोग शिकायत करते हैं कि ऐप धीमा है, तो आप 5 वहज का इस्तेमाल करके समस्या की जड़ पुराना सर्वर तक पहुंचते हैं और उसे ठीक करते हैं। इनोवेट, आप एक नया फीचर टेस्ट करते हैं, जैसे लाइव योगा क्लासेस, और इसे पहले एक छोटे ग्रुप में आजमाते हैं। अगर यह सफल होता है तो आप इसे पूरे ऐप में लागू करते हैं। एक्सेलरेट हिस्सा आपके स्टार्टअप को न सिर्फ शुरू करने बल्कि उसे बड़ा करने और लंबे समय तक चलाने का तरीका सिखाता है। यह आपको बताता है कि छोटे प्रयोग, तेजी से सीखना और लचीलापन स्टार्टअप की शुरुआत से लेकर उसके बड़े होने तक जरूरी है। यह हिस्सा आपको यह विश्वास दिलाता है कि अगर आप सही प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, छोटे बैच, टिकाऊ विकास, अनुकूलन और नवाचार, तो आपका स्टार्टअप न सिर्फ सफल होगा बल्कि भविष्य में भी प्रतिस्पर्धी बना रहेगा। एक्सेलरेट हिस्सा द लीन स्टार्टअप की कहानी को
पूरा करता है। यह विजन के सपने और स्टीयर की दिशा को लेकर आपको तेजी से आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। हर अध्याय एक दूसरे से जुड़ा है। बैच आपको छोटे प्रयोगों की ताकत सिखाता है। ग्रो आपके बिजनेस को बढ़ाने का तरीका बताता है। अडेप्ट आपको चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करता है। और इनोवेट आपके स्टार्टअप को हमेशा नया और आकर्षक बनाए रखता है। ये हिस्सा आपको यह सिखाता है कि स्टार्टअप सिर्फ शुरू करना ही काफी नहीं है, उसे तेजी से बढ़ाना, अनुकूल बनाना और लगातार नया करते रहना जरूरी है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आपका स्टार्टअप न सिर्फ आज सफल होगा बल्कि भविष्य में भी चमकता रहेगा। एरिक रीस की किताब द लीन स्टार्टअप एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण पेश करती है जो स्टार्टअप्स को कम संसाधनों में तेजी से और प्रभावी ढंग से सफल बनाने का रास्ता दिखाती है। यह किताब 3 मुख्य हिस्सों विजन, स्टीयर और एक्सेलरेट के माध्यम से एक व्यवस्थित प्रक्रिया देती है जो स्टार्टअप को शुरू करने, सही दिशा में ले जाने और उसे बड़े पैमाने पर बढ़ाने का तरीका सिखाती है। इसका निष्कर्ष यह है कि स्टार्टअप की सफलता बड़े निवेश या परफेक्ट प्रोडक्ट पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह तेजी से सीखने, प्रयोग करने और ग्राहकों की जरूरतों को समझने पर टिकी होती है। किताब का मूल सिद्धांत है बिल्ड मेजर लर्न फीडबैक लूप। विजन हिस्से में रीच बताते हैं कि स्टार्टअप का आधार एक स्पष्ट लक्ष्य और छोटे छोटे प्रयोगों MVP पर होना चाहिए। यह हिस्सा आपको सिखाता है कि बिना ज्यादा जोखिम लिए अपने आइडिया को टेस्ट करें। स्टीयर हिस्सा इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है जहां आप अपने अनुमानों को परखते हैं, नतीजों को मापते हैं और ये तय करते हैं कि दिशा बदलनी है, पिवट या उसी रास्ते पर डटे रहना है, परसिवियर। अंत में एक्सेलरेट हिस्सा आपके स्टार्टअप को तेजी से बढ़ाने, प्रक्रियाओं को अनुकूल बनाने और लगातार नवाचार करने की रणनीति देता है। ये तीनों हिस्से मिलकर एक ऐसी प्रणाली बनाते हैं जो स्टार्टअप को अनिश्चितता के माहौल में भी सफल बनाती है। रीच का सबसे बड़ा संदेश है कि असफलता कोई अंत नहीं है, यह सीखने का अवसर है। पारंपरिक बिजनेस मॉडल में लोग बड़े प्लान बनाते हैं और असफलता से डरते हैं, लेकिन लीन स्टार्टअप दृष्टिकोण कहता है कि छोटे प्रयोगों से आप जल्दी सीख सकते हैं और गलतियों को कम खर्च में सुधार सकते हैं। यह किताब आपको लचीलापन सिखाती है। अगर आपका आइडिया काम नहीं कर रहा तो उसे बदलने में हिचकिचाई नहीं। साथ ही यह आपको ग्राहकों की जरूरतों पर फोकस करने और उनके फीडबैक को प्राथमिकता देने की सलाह देती है। किताब का एक और महत्वपूर्ण सबक है टिकाऊ विकास और नवाचार। एक्सेलरेट हिस्से में रीच बताते हैं कि स्टार्टअप को लंबे समय तक सफल बनाए रखने के लिए आपको छोटे बैच में काम करना, सही ग्रोथ इंजन चुनना, प्रक्रियाओं को अनुकूल बनाना और लगातार नए आइडियाज लाना होगा। यह दृष्टिकोण न सिर्फ स्टार्टअप्स बल्कि बड़ी कंपनियों और व्यक्तिगत प्रोजेक्ट्स के लिए भी लागू हो सकता है। अंत में द लीन स्टार्टअप यह विश्वास दिलाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके पास कितने ही सीमित संसाधन हो, सही प्रक्रिया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सफलता पा सकता है। ये किताब आपको सिखाती है कि स्टार्टअप एक यात्रा है जिसमें सीखना, सुधार करना और ग्राहकों के साथ जुड़ना सबसे जरूरी है। ये न सिर्फ उद्यमियों बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है जो कुछ नया शुरू करना चाहता है। तो साथियों, आपने अभी सुनी द लीन स्टार्टअप की वो सोच जो कहती है बड़ा सोचो, जल्दी बनाओ, तुरंत सीखो और बार बार सुधारो। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच को नया दिशा दी तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप किस आइडिया पर काम करना चाहते हैं और सब्सक्राइब करें पुस्तक मंथन, जहां हर किताब आपको एक कदम और आगे बढ़ाती है। पुस्तक मंथन, क्योंकि असली स्टार्टअप दिमाग से शुरू होता है।